हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। एकदम आप सब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैथ की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखे? तो पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन देखे। आज हम दूसरा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर। देख सकते हैं दूसरा नंबर में दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का है। 4-5 गो ऑब्जेक्टिव है और उसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। पहला देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का है, ये दिया है और इसमें बताना है कौन सा ये, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव है और एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। इसको सॉल्यूशन दीजिए और बनाइए। चलिए जिसको भी सारणी याद होगा पूरा कंठस्थ वही वही बना पाएगा, ठीक है ना। चलिए 2 tan थीटा, 2 tan 30 डिग्री का मान बताइए। 2 गुना tan 30 डिग्री का मान बताइए, किसको याद है? तो tan 30 डिग्री का मान 1/√2 होता है। 1/√2 नहीं 3 होता है, ठीक है ना। फिर बट्टा 1 प्लस tan² थीटा, मतलब tan थीटा का क्या होता है? tan 30 डिग्री का क्या होता है? तो 1/√3 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो 2/√3 बट्टा 1 प्लस 1/3। चलिए तो 3 3 1 4, तो कितना हो गया? 2/√3 बट्टा 3 1 4, 3 1 4, तो 4/3 हो गया। तो चलिए इसको उधर करते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं? 2/3 और गुना करिए और नीचलका को ऊपर भेजिए, तो 3/4। ये गया 2 से 2 बारी में, तो बचा कितना? तो 3/2√3। क्या हम यहाँ पे हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण करेंगे तभी आएगा। चलिए हरों का परिमेयकरण जानते हैं आप सब। चलिए गुना करिए, √3 को उधर भेजिए, तो √3/√3। चलिए √3 और 3 √3 हो गया। चलिए √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो चलिए अब ये गया 2 बारी, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा? √3/2। अब बताइए 2 √3/2 इसमें किसका मान है? तो साइन 60 डिग्री का मान है। तो साइन 60 डिग्री का मतलब पहला ही हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान ये होता है, तो यहाँ लिख दिए साइन 60 डिग्री का मान मेरा निकल गया, ठीक है ना। और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए? तो √3 होता है। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना? 1/2 होता है। तो ये दोनों तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, यही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पहला हो गया, दूसरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 - tan² 45 डिग्री। 1 - tan² 45 डिग्री बटा बटम क्या है? तो बटम फिर 1 + 1 + tan² 45 डिग्री। चलिए इसका ऑप्शन में क्या है? तो ऑप्शन में देखिए टेन, ऑप्शन में ए नंबर में है, ए नंबर में ऑप्शन है tan 90 डिग्री। ए नंबर में ऑप्शन tan 90 डिग्री, फिर 1 है बी नंबर में, 1 है। और फिर क्या सी नंबर में? साइन 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री है। चलिए साइन 45 डिग्री है। और डी नंबर में क्या है? 0 डिग्री। चलिए 0 डिग्री है। डी नंबर में क्या है? 0 है। चलिए ये 1 है और ये 0। चलिए अब इसको सॉल्यूशन कीजिए। जिसको मान है, सारणी याद है, वही बना पाएगा। तो चलिए इसको बनाते, सॉल्यूशन करते। तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा, प्लस का माइनस है तो माइनस। टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर बट्टा 1 + 1 हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। और फिर क्या? टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए 1 और 1 खत्म, 0 हो गया। 1 + 1 इधर लिखेंगे तो 0/2। तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 दिख रहा है कहाँ पे? तो यहाँ पे डी नंबर में ऑप्शन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। तो तीसरा क्या कहता है? ये ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब देखिए और
जैसे जैसे पढ़ा रहे आप सब, क्वेश्चन बैंक हुआ, जैसे वीवीडी, जिसके पास जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को आप बनाइए, ठीक है ना, इससे अंदाजा लगेगा कितना सही है कितना गलत, और कौन सा बन रहा है और कौन सा नहीं। जो नहीं बनेगा वो कमेंट में कीजिए और हम उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है ना। तो एकदम ये सब बेसिक्स है, पूरा ये सब ऑब्जेक्टिव हर साल आता ही है, हर साल ऑब्जेक्टिव आता है। चलिए दूसरा नंबर क्या है, तीसरा क्या कह रहे हैं, एकदम तीसरा आराम से अच्छा क्वेश्चन है तीसरा, देख सकते हैं यहाँ पे। तीसरा तीसरा क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है, तब सत्य होता है जबकि जबकि a बराबर है, बराबर है। चलिए इसका बनाते हैं, मतलब कहता क्या है, यहाँ पर पढ़िए क्या कहता है। तो कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा, मतलब a बराबर होगा। इसका मान, a का मान क्या रखेंगे बताइए, a का मान हम 0 लेते हैं, क्या 0 लेते हैं, दोनों में a का, इसमें भी 0 रखिएगा इसमें भी 0, क्योंकि a सत्य जबकि a बराबर है तो 0 होगा मान के चलिए। आप ले सकते हैं कुछ भी, लेकिन 0 से चलिएगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको लीजिए, तो यहाँ पे लिखिए a का मान, a का मान, a का मान 0 रखने पर, 0 आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि 0 रखे हैं आप √3 भी रख सकते हैं शायद, ठीक है ना, √3 भी रख सकते हैं और बनेगा। चलिए इसको बनाते हैं, एक a का मान क्या है 0 रखें तो क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा 2 गुना 0 बराबर क्या हो जाएगा 2, और ये साइन a, इसका a का मान 0 ना, हाँ चलिए अब इसको साइन 2 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 साइन 0 हो जाएगा, 0 नहीं डिग्री मान लीजिए, अरे ठीक है ना। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 और साइन 0 का मान 0, तो क्या 0 बराबर 0 हुआ बताइए, तो a बराबर 0 हो गया, a बराबर 0 हो गया। जब a बराबर 0 हो गया तो मतलब सत्य हो गया, इसका यही आंसर हो जाएगा। चलिए यही आंसर हो गया। तो देखिए तीसरा भी एकदम बहुत सिंपल है, बस आपको 0 रखना है, बस कुछ नहीं, 0 रखिए अब बन जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। आप सब देखिए बढ़िया से, चौथा क्वेश्चन 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, बताइए। बराबर है का मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन दिया है। यहाँ ऑप्शन ए दिया है कोस 60 डिग्री, और बी नंबर में क्या दिया है साइन 60 डिग्री, और सी नंबर में दिया है टेन 60 डिग्री, और डी नंबर में क्या दिया है, डी नंबर में दिया है साइन 30 डिग्री दिया है। चलिए एकदम बहुत सिंपल है, इसको भी सॉल्यूशन कीजिए। ये लगता है उसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का अभी हम सॉल्व किए। चलिए जल्दी फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए हम बनाते हैं। तो 2 और 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। चलिए 1 माइनस 10 30 का मान कितना, 1/√3। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। चलिए 2 क्या होगा √3। चलिए तो 1 माइनस, चलिए 1/√3 गायब हो जाएगा क्योंकि ये और ये खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलिए तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 और बट्टा इसको लीजिए 3 में 1 गया था 2/3 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या √3/3। ये कैसे होगा √3, पागल है ये नहीं होगा। चलिए इसको 2/√3 और क्या है, तो 3 में 1 गया था 2/3
3। तो चलिए इसको उधर भेजिए, तो 2/√3 और 3/2, ये 2 खत्म हो गया, तो 3/√3 होगा। चलिए इसका हरों का परिमीकरण कर रहे हैं। जब हरों का परिमीकरण कीजिएगा तो √3/√3 हो जाएगा। तो चलिए 3√3/3 का 3 हो जाएगा, ये और 3 खत्म हो गया, तो √3 बचा। अब √3 किसका है बताइए? तो √3 tan 30 का है। कहाँ tan 60 नहीं, हाँ tan 60 का है। tan 30 का नहीं होता, tan 30 का होता है, tan 30 का 1/√3 हो जाएगा, और tan 60 का मान क्या हो जाएगा? tan 60 का मान √3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? tan 60 का मान। आंसर इज राइट है। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ये 4 को था और ये चारों समाप्त हो चुका।